सभी मित्रों को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम है। और आज की वीडियो भी मोटिवेशनल वीडियो है और ख़ास करके अपने छात्रों की। छात्र जो है ये कैसे उसका जीवन सार्थक हो, सफल हो, इसकी कुछ बातें मैं अपने अनुभव आधारित आज बता रहा हूँ। और इस वीडियो को छात्र के साथ साथ उनके गार्जियन भी जरूर से सुने। छात्र तो आप जानते हैं कि जब तक वो छोटा है एक कच्चा घड़ा है और जिसको तराश के एक कच्ची मिट्टी है बल्कि, और उसको तराश के उस घड़े को ऊपर से नीचे से अच्छा बनाते हैं और तब एकदम चमकता हुआ वो घड़ा बनता है। ऐसे छात्र जीवन में कुछ छात्रों के द्वारा सावधानी और कुछ उनके गार्जियंस और उनके शिक्षकों के द्वारा भी सावधानी उसके व्यक्तित्व विकास को आगे ले जाए। छात्र पढ़ने आता है, जहाँ तक शिक्षक का सवाल है, वो शिक्षक उसे नैतिक बात जरूर बताए। ऐसा नहीं कि साहब अरे क्या बताए, सुनता नहीं है, कोई मतलब नहीं। मतलब है, आप बताइए तो पहले। बताएंगे नहीं और मतलब पहले निकाल लेंगे। आप बताइए और उस बताने में कोशिश करिए कि कम से कम उसके सामने नैतिक आप बने। पीछे क्या करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी खोजबीन आपकी वो नहीं कर रहा है। आप कम से कम उसे एक अच्छा उदाहरण अपने को प्रस्तुत करें, उसमें आपका भी सम्मान है। अभी कल ही एक यहाँ गांधी आश्रम में राय साहब थे, बड़ा मानते थे, बच्चे पढ़ते हैं तो स्वाभाविक है कि वो लोग मानते हैं। ऐसे उनका फ़ोन आ गया, वो खलीलाबाद साइड के रहने वाले थे, तो चले गए काफ़ी दिनों बाद। उनका बेटा बेटी यहाँ पढ़े हुए, बेटा तो वहाँ किसी स्कूल में पढ़ाता है, कोऑर्डिनेटर है, बीएससी किया था, बीसीए एमसीए किया था। तो उसने जो मुझे बात बताई कि सर कितना भी नटोरियस माहौल कॉलेज का रहा हो, कितना भी गुंडागर्दी रही हो, लेकिन कभी किसी छात्र ने आपको अपशब्द नहीं किया। अपशब्द तो छोड़िए, आपसे टेढ़ी आवाज़ में बात भी नहीं किया है। उसके पीछे आपका पुत्रवत व्यवहार छात्रों को रखना, उन्हें अच्छे से पढ़ाना, अपनी ऊर्जा पूरी तरह से देना और उनका एक्सप्लॉयटेशन किसी भी स्तर पे 5 रुपए की चाय भी उनसे न पीना। वो पढ़ते समय भले न उतना रियलाइज करे, हालांकि उस समय भी करता है, लेकिन बाद में तो आप पूछें उसके लिए, जब कहीं वो रहता तो आपको याद। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और यही पूंजी है, मेरी यही पूंजी है हर एक शिक्षक की। ये सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि छात्र उसका सबसे बड़ा क्रिटिक है। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है और आपको इवेलुएट कर रहा है, तो आपकी इवेल्युएशन की तमाम जो सरकारी मापदंड है मीनिंगलेस है। कि आपको कौन अवार्ड मिल रहा है, जुगाड़बाजी से आपको कुछ और उपलब्ध हो जा रहा है या रियल में उपलब्ध हो जा रहा है, मीनिंगलेस। आपका रियल इवेल्युएशन आपका छात्र। तो छात्र के उत्थान में आपकी भूमिका है और आपके भी उत्थान में उस छात्र की भूमिका बाइलेटरल है। छात्र भी आपका सम्मान करेगा और आपकी बहुत बड़ी पूंजी है जीवन की छात्र। दूसरा कि छात्र का जो विकास होना है उसमें उसके गार्जियन का भी बड़ा योगदान है। मैं एक उदाहरण से इसको कंप्लीट करूं कि जब मैं बनारस हॉस्टल में था तो उन दिनों मेरे शुरुआती जो ग्रेजुएशन के पार्टनर थे, वो एक सिंह साहब थे जो बड़ी फेमस इंजीनियर थे, और उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता। मुझे आज भी याद है उनके कहे हुए शब्द। वो मेडिकल की तैयारी भी करता था। एक बार वो आए
मेरे पिता तो शिक्षक थे, बाद में प्रिंसिपल हुए। तो उन्होंने जो शब्द कहा मैं वो कोट कर रहा हूँ, बाकी गार्जियन के लिए एक नजीर है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, नाम लेके उसका, तुम अगर अपनी मेहनत से प्राइमरी के शिक्षक बन जाओगे तो मुझे आत्मीय संतोष हो। मैं चाहूँ, उन दिनों डोनेशन बहुत रेयर में लोग जाते थे और मेडिकल में मुझे लगता है कुछ लाख रुपए लगते थे, तो मैं चाहूँ तो तुम्हारा एडमिशन करा सकता, लेकिन मैं कराऊंगा नहीं। और इसका असर ये हुआ कि उसने, हमारे मित्र ने पीएचडी करने के बाद एक भटनागर अवार्डी के साथ बनारस में आज अमेरिका के एक मल्टीनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, छोटा भाई उसका IRS हो गया। तो पैसा भी ऐसा कभी नहीं रहता था कि 10-20 हजार रुपये दे के चलेगा। उनके आर्थिक जो स्थिति थी और मेरे आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। अगर मेरा पैसा 300 रुपये आ रहा है तो उनका भी पैसा 350, इससे ज़्यादा नहीं। एक्स्ट्रा में आधा किलो दूध पीते थे गरमा के अपना। आज भी मुझे याद है कि गर्म करके मुझे भी कहते थे, अरे लो यार कमल तुम नहीं पियो, मुझे पिला। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि पैसे का नंगा नाच अगर आपके पास है तो भी अगर आप करते हैं तो आपका बच्चा का जो छात्र जीवन है, इवन छात्र जीवन क्या, छात्र ही आगे चल के नागरिक बनेगा, उसका पूरा जीवन आप नाश कर। यहाँ कॉलोनी में भी मैं एक घटना का जिक्र करूँ। मेरे बगल में एक डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब रहते थे, बहुत मेरे धीरे धीरे बड़े भाई के रूप में उनका बड़ा आदर है और आज भी वो मुझे उसी छोटे भाई की हैसियत से मानते हैं। उनके बच्चों को कई बार मैं कुछ पूछते थे तो बताता था, कभी भी उनके घर पे अधिकारी का जो ग्लैमर है वो दिखाई नहीं। साल में रामायण का पाठ हो रहा है, माता जी उसकी बेहद ही बच्चों को देख रेख करने वाली, एकदम अनुशासित, पति को ध्यान देने वाली, बच्चों को ध्यान देने वाली, दोस्त यारों का जमघट घर पर नहीं लगने पाता था और न कोई गिफ्ट देने वाला या बड़ा बड़ा जो नंगा नाच होता अधिकारियों के यहाँ, वो उनके यहाँ कतई नहीं था, जीरो था। नतीजा, बड़ा बेटा जो था वो आज एक बैंक में बहुत उच्च अधिकारी है, सरकारी बैंक में, स्टेट बैंक में। दूसरा बेटा फ्लैट के थ्रू बहुत अच्छी पोजीशन में है, पढ़ाई करके आया है। सारे बच्चे, बड़ी बेटी डॉक्टर है। उसमें निश्चित रूप से बच्चों की जो मेहनत है उसके पीछे उन गार्जियंस के योगदान को मैंने बड़े नजदीक से देखा। पैसे का ग्लैमराइज कराना बच्चे को, शुरू के दिनों में मैं खुद भी, क्योंकि मैं ज्योतिष का भी काम करता हूँ, नो डाउट बहुत सारे लोग शुरू के दिनों में जैसे आए, कोई अधिकारी हैं। एक बार एक पुलिस अधिकारी मेरे पास आए, बहुत सारी चॉकलेट लाए थे। मुझे नहीं पता था कि सिल्क की चॉकलेट क्या होती है। बाद में बेटे ने बताया कि पापा ये तो 80 रुपए की, उसमें पड़ता था 8-9। और एक दो चॉकलेट नहीं, कम से कम सैकड़ों रुपए की चॉकलेट रही होगी। मैंने बाद में देखा कि एक आध लोग और इस तरह के जो इन पदों पे हैं वो बड़ा सामान लेके आते थे खाने पीने के। तो बच्चों में मैंने देखा ये प्रवृत्ति आने लग गई कि कैसे कोई इस तरह का फ्री का चीज आए और वो खाएं और मौज करें। मैंने इस को समझते हुए इस प्रोसेस को रोका, मैंने नॉट अलाउड कर दिया कि भाई आप आइए, बड़ी खुशी है, शुभ मान के मिठाई उठाई ला दीजिए कभी, लेकिन 50 पैकेट कोई चीज़ लाने की कोई आवश्यकता। वैसे तो जब तक बहुत क्लोज न हो मैं घर पे ट्रीट नहीं करता हूँ, फ़ोन से ही कंसल्टेंट करके मैं जो भी होता था ज़्यादा। तो बच्चे को आप चाहते हैं कि वो बिगड़े न, तो कम से कम अपने पार्ट को अदा करें। बाकी को प्रारब्ध भी कोई चीज़ है, मैं नकार नहीं।
लेकिन जो अपना पार्ट है उसको तो अदा करिए। बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो हो सकता है उसे आप करिए, उसे थोड़ी छूट भी दीजिए, वॉच भी करिए उसको। ऐसा नहीं कि किसी कम एज में गलत संगति में पड़ गया है, वॉच भी करिए, लेकिन छूट भी दीजिए। वसीम बरेलवी की वो लाइन बड़ी लेट में समझ में आई है, तो चाहता है कि परिंदा उड़ान भरे, अरे उसके पर को तो खो। ये चीज धीरे धीरे समझ में आई। तो गार्जियंस को मैं जरूर कहूँगा कि बच्चे को वॉच करिए, अपने ग्लैमर को, घर के माहौल को पढ़ने लायक रखिए। आप दिन भर घर पे पार्टी करेंगे, दारू पिएंगे, रोज दोस्ती यारी करेंगे, दुनिया का दिन भर घर में वातावरण रहेगा ऐसा नॉन एकेडमिक, आप सोचते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा। कैसे ऐसा सोचता है? कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। बिल्कुल सही बात। आपको थोड़ा त्याग करना हो, उस त्याग से आपका भी चारित्रिक उत्थान और आत्मीय उत्थान होगा, उसका भी होगा, दोनों का होगा। तो गांधी जी का कथन मुझे याद है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कि शराब पीने से शरीर और आत्मा दोनों का नाश होता है, लेकिन इसको मैं मानता हूँ पूरी तरह से। आप चाहते हैं कि आप ये सारी आदतें बच्चे में जरा भी ना आने पाए, उसको इतना आइसोलेट रहे, कैसे हो सकता? हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं हो सकता। छात्र के विकास में आपका योगदान शुरू के दिनों में बहुत ज्यादा है। अर्ली एज में, खास करके जब वो 8 में पढ़ता, 9 में पढ़ता, 10 में पढ़ता है, स्कूलिंग जब उसकी चल रही है, उस समय बेहद इम्पोर्टेंट है आपका चरित्र है। चरित्र केवल एक डायरेक्शन में नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जिसे आप समझ रहे हैं। चरित्र मीन्स पूरी नैतिकता। जितना ज्यादा होगा आपके अंदर चारित्रिक बल, नैतिक जितने होंगे, बच्चे में भी निश्चित रूप से होगा। कई बार मुझे देख के बड़ा तरस आता है कुछ गार्जियंस को कि जो दिन रात 2 से 4 करने में जीवन बिता डाले, और सबसे बड़ी पूंजी उनके बच्चे ही बर्बाद हैं। ऐसा तो बहुत जोड़ा, और तब मुझे वो पिताजी की लाइन याद आती है कि पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय, दोनों में आपके धन संचय को बर्बाद करने में साल भर नहीं लगे। एक साल में वो करोड़ों अरबों रुपए को खत्म कर सकता है। खर्च करना बड़ा आसान है, खर्च करने में क्या है? इष्टों दोस्तों को बुला के रोज दारू की पार्टी करे, रोज व्यभिचार करे, करोड़ों रुपया एक महीने में खत्म कर देगा। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय आपके लिए तो हानिकारक है ही है। अगर लॉन्ग टर्म में आप उसको देखें, जो वास्तविकता है, वो समाज के लिए भी घातक है और देश के लिए भी क्या है, एक तरह से बोझ। देश के लिए भी बोझ, आपके लिए बोझ नहीं है, तो देश के लिए बोझ है। पूरे जीडीपी में उसका योगदान चाहे कितना कम हो, कम करा रहा है देश को। तो मेरा यही आग्रह है अपने छोटे भाइयों से, जो गार्जियन है छात्रों के, पढ़ने वालों के, उन पर फोकस करें। और अपने छोटे भाई जो गुरु हैं, जो उनके गुरु हैं, उनको भी मैं बड़े भाई होने की हैसियत से कहूँगा कि बच्चे के साथ मत कोई अनैतिक व्यवहार करिए, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए आपको 2 पैसा मिल जाएगा, दारू मिल जाएगा, कुछ और हो जाएगा, लेकिन बच्चा सबसे बड़ा क्रिटिक है। उस समय तो आपको कुछ ओब्लाइज कर देगा, पैसा अपने पॉकेट खर्चे के काट के आपको ला के सिगरेट पिला देगा, लेकिन जब आपको दिल्ली में मिलेगा, आपको नमस्ते करने से भी कतराएगा और चौराहे पे ही मुंह मोड़ लेगा। यही उसकी बड़ी भलमनसाहत है। शिक्षक होने के नाते आपको गाली नहीं देगा। दूसरा कोई पैसा होता तो गाली भी आपको दे देगा। थोड़ा सा शिक्षक का सम्मान वो अभी भी कर रहा है, इतना सब होने के बाद भी। तो इस वीडियो में थोड़ा मोटिवेशन है गार्जियंस के लिए, उन शिक्षकों के लिए, कि अपने छात्रों को, इवन देन अपने बच्चों को, जो भी कहीं छात्र हैं, उनके लिए अपने आचरण को आप निश्चित रूप से अच्छा रखिए।
घर के माहौल को अच्छा रखिए, जहाँ सरस्वती वास कर सके इस तरह का माहौल रखिए, तभी देश और समाज और आपकी उन्नति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। और चैनल अच्छा लगता है मेरा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको आप करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये चैनल जाए, ये मेरी इच्छा है। तो लोग लाभान्वित हों, ये मेन मोटिव है। तो बहुत बहुत आप सभी को पुनः प्रणाम है, धन्यवाद।